एक विदेशी ने किया वैदिक गणित की महानता का आगाज। भारत के महान ऋषियों के हक में उठा रहे हैं ये आवाज। हम भारतीय अपनी सभ्यता छोड़ पश्चिमी गणित के पीछे भाग रहे, जबकि विदेशी वैदिक गणित को सीख दुनिया को जीते जा रहे। दोस्तों, जोनाथन क्रैबट्री एक ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन और रिसर्चर हैं, जो सालों से भारत के प्राचीन गणित और प्राचीन गणितज्ञ पर रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने दुनिया भर में वैदिक गणित का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इनका कहना है कि वेस्टर्न मैथमेटिक्स ने वास्तव में भारत का प्राचीन वैदिक गणित की नकल करके दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। हम भारतीय बेफजूल में पश्चिमी गणित के झंझटों में उलझे रहते हैं और इन्हीं झंझटों को सुलझाने की आवाज जोनाथन क्रैबट्री ने बुलंद की है। अपनी इसी मुहिम के चलते इन्होंने कई बार भारत की एनसीईआरटी और यहां के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा है कि वो भारत की किताबों में चल रही पाइथागोरस थ्योरम का नाम हटाकर वो बौधायन सुलभ सूत्र कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पाइथागोरस थ्योरम का ओरिजिन 800 बीसी से 740 बीसी के दौरान महर्षि बुधयान ने किया था। लेकिन भारत की सरकार अपनी सभ्यता को पहचानना ही नहीं चाहती, तभी तो अब तक जोनाथन को हमारी तरफ से एक भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश जारी है और वो भारत को उनके वैदिक गणित का वास्तविक महत्व बताने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। दोस्तों, न केवल जोनाथन बल्कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स और एक्सप्लोरेटरी मैथमेटिक्स में योगदान देने वाले फेमस अमेरिकी मैथमेटिशियन डेविड डब्ल्यू हेंडरसन ने भारत के वैदिक गणित पर गहन शोध किया और अपनी फेमस बुक्स में भारत के महान गणित और गणितज्ञों के बारे में डिटेल्स में बताया। जैसे इनका कहना था कि 800 से 600 बीसी के बीच पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल बड़े बड़े मंदिरों, मूर्तियों और यज्ञ वेदियों के कंस्ट्रक्शन में किया जाता था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस समय तक ना तो पाइथागोरस थ्योरम आया था और न ही कोई विदेशी गणितज्ञ। तो फिर आखिर ये पॉसिबल कैसे था? तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि उस समय सुलभ सूत्र निर्धारित किए जा चुके थे। संस्कृत भाषा के शब्द सुलभ का हिंदी अर्थ एक रस्सी होता है, यानी ये रस्सी से बनाए गए ज्यामिति फॉर्मूले हुआ करते थे, जिन्हें आप कल्प सूत्र में पढ़ सकते हैं। इसे कल्प वेदांग भी कहा जाता है, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ भी है। हमारे इतिहास में महर्षि आप स्तंभ, महर्षि बौधायन, महर्षि कात्यायन और महर्षि मानवा के शुल्भ सूत्रों के जरिए वैदिक काल में सभी गणितीय परीक्षण किए जाते थे। बौधायन के शुल्भ सूत्र में लिखा हुआ है कि एक आयात का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है, यानी जो हमें आज c² = a² + b² के रूप में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया जाता है। अगर आप महर्षि बौधायन के सूत्र का गहनता से अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय की पूरी नींव इसी थियरी पर टिकी हुई है। इसी तरह महर्षि बौधायन ने बिना किसी थ्योरम और बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए एक स्क्वायर को सर्कल में बदलने का नियम भी अपने श्लोक में बताया है। इसके अलावा महर्षि ने एक सर्कल को स्क्वायर में बदलने का नियम भी अपने श्लोक के माध्यम से बताया है। और इसी का अध्ययन करते हुए जोनाथन का कहना है कि न केवल भारत में मौजूद पाइथागोरस थ्योरम को बदलकर बौधायन थ्योरम करना चाहिए, बल्कि भारत जो 7वीं सेंचुरी से विश्व गुरु और वैदिक गुरु बताया जाता था, भारत को अपनी उस उपाधि को वापस हासिल करने के लिए फिर से अपनी वैदिक गणित का अध्ययन करना जरूरी है। इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि भारत में 9वीं और 11वीं सेंचुरी में हुए बदलावों में भारतीय मैथमेटिक्स में अपनी गणित में से किस तरह अपने वैदिक गणित नियमों को बिल्कुल हटवा दिया। जैसे कि हमारे आधुनिक गणित में गणितज्ञ ब्रह्म ग्रुप के दिए हुए वैदिक गणित के 18 नियम बिल्कुल नदारद हैं। साथ ही भारतीय मैथमेटिशियन को यह बात समझनी चाहिए कि विदेशी मैथमेटिशियन हमारे वैदिक गणित को ही कॉपी करके अपनी नई थ्योरम लोगों के सामने पेश करते हैं और हम भारतीय अपनी सभ्यता को भूलकर भेड़ चाल की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप अपनी वैदिक गणित की महानता से परिचित हो गए होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।